हेलो ब्रेसिका कैंपेस्ट्रीज, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्वागत करते हैं आपका स्टडी क्लिक में एक बार फिर से। इस बार हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ये, पता क्या चला है, पता ये चला है कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1 लेकर आपके सामने स्टडी क्लिक निकला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को एक नए कंटेंट के साथ, नए फ्लेवर के साथ। टॉपिक का नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्फोलॉजी क्या होती है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में रखा किसको जाता है। तो जैसा कि पहले से ही जानते हैं, मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी बोलेंगे। और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फीचर्स। मार्फोलॉजी में आप जैसे देख सकते हैं क्या है, सामने मैं हूँ, ये मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है, आपको बाहर दिखाई दे रहा है, मेरे 4-5 हाथ पैर हैं, ये सब क्या है, ये सब आपका एक्सटर्नल फीचर दिखाई दे रहा है। बाल नहीं है, मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, ये सब क्या है, ये सब आपका मार्फोलॉजी है। लेकिन एनाटॉमी की बात करेंगे तो मेरे अंदर 4-5 हार्ट है, 3-4 फेफड़े हैं, 10-12 किडनियाँ हैं, तो ये सब क्या किसके एग्जाम्पल होंगे, ये सब इंटरनल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो वो कहलाएगा एनाटॉमी में। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी का मतलब आउटर स्ट्रक्चर की बात होती है। फ्लावरिंग प्लांट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। और मॉडर्न टाइम के पाए जाने वाले सारे प्लांट्स क्या हैं आपके लिए, फ्लावरिंग प्लांट हैं। क्योंकि मॉडर्न टाइम में जितने भी प्लांट्स बने, हम जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेरिडोफाइट इन सब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब एंशियंट टाइम के प्लांट्स हैं, वर्तमान में पाए जा रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो कि मॉडर्न प्लांट है जिसमें फ्लावर बनता है, ये 2 तरीके से होता है, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा डाइकोटिलेडन, यानी जिसमें एक सीड बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है, जिसमें एक में 2 बनता है। तो 2 बनेगा तो डाइकॉट, 1 बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोकॉट। तो फ्लावरिंग प्लांट आपका एंजियोस्पर्म है और ये मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइडेड है। अगर एंजियोस्पर्म के हम पार्ट की बात करें तो जनरली आप किसी भी प्लांट में 2 पार्ट देख सकते हैं। पहला है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब है जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, या रूट सिस्टम बनाएगा वो। और दूसरा शूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, एक अंडरग्राउंड एक अबव द ग्राउंड। अंडरग्राउंड जो होगा रूट, अबव द ग्राउंड जो होगा वो शूट। तो हम लोग रूट से स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर को, ठीक है। रूट में क्या है कि अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अगर आपको लास्ट लेक्चर का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर याद हो, मोनोकॉट का एम्ब्रियो, डाइकॉट का एम्ब्रियो, तो उसमें हमने आपको प्लूम्यूल और रेडिकल बताया था। रेडिकल आर से स्टार्ट होता है इसलिए ये रूट बनाएगा, प्लूम्यूल पी से स्टार्ट होता है तो क्या बनाएगा, स्टेम या सूट बनाता है, ठीक है। तो ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है किसी भी रूट का, जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। रूट सिस्टम में जनरली आपको 3 तरह की रूट देखने को मिलती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट। ये जो टैप रूट है, टैप रूट का फंक्शन क्या है ना। टैप रूट जनरली आपने देखा होगा, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके टैप रूट के एग्जाम्पल हैं जो फूड को स्टोर करने में रोल प्ले करते हैं। चलो पहले टैप रूट को डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद इनके हम मॉडिफिकेशन या फंक्शन की बात करेंगे। टैप रूट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस दैट इज लेटरल रूट। एक प्लांट होगा, इसमें सबसे नीचे की तरफ जो रूट जाएगी उसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, अगर उसमें ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है। अगर ऐसे मान लीजिए ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट है तो ये रूट सिस्टम बनाएगा और ये शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। ये जो पहला वाला है ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी रूट है, ठीक है। अगर इसमें से ब्रांचेस निकलने लगे तो ये सेकेंडरी, इन ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलने लगे तो टर्सरी बन जाएगा। तो इस तरीके के उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी रूट के नाम से जानेंगे। सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी रूट जो बना था इसमें वो इलोंगेटेड होता है रेडिकल का, रेडिकल जो है वो इलोंगेट करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी रूट बनाएगा। एग्जाम्पल आप देखते हैं ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, जिसके नाम से हमने आपको प्रोनाउंस किया था, यानी मस्टर्ड, सरसों की बात हो रही है, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने एक फ्लावरिंग प्लांट का, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस। ये सबसे कॉमन नाम है और इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे यहाँ पे, इसलिए इस नाम को प्रोनाउंस किया गया, ठीक है। ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस पीली सरसों के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं कि इसके नीचे ये देखिए, ये आपका ग्राउंड वाला हिस्सा, ग्राउंड के नीचे वाला क्या बना रहा है, रूट सिस्टम बना रहा है। इसके ग्राउंड के ऊपर अबव द ग्राउंड वाला क्या बनाएगा, आपका शूट सिस्टम बनाता है। रूट सिस्टम में जो रेडिकल, यहाँ पे अगर आप एम्ब्रियो देखेंगे कि डाइकॉट होता, तो डाइकॉट का जो रेडिकल वाला हिस्सा था नीचे की तरफ आ रहा है, पहला वाला, ये बनाएगा आपका प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट में जब ब्रांचेस बनती है, देखो लेटरल साइड में ये लेटरल साइड की ब्रांचेस हैं, इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी में डिवीजन हो रहा है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्सरी रूट बन जाएगा। तो ये प्राइमरी रूट है जो स्ट्रक्चर सीधे सीधे नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, प्राइमरी है। जो लेटरल साइड में बगल बगल में जो ब्रांचेस बनी इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट बोला जाएगा, ठीक है। छोड़ देते हैं रूट सिस्टम को, ऊपर चलेंगे जब शूट सिस्टम में तो वापस से क्या करेंगे, शूट सिस्टम को डिफाइन करेंगे। अभी के लिए बस क्या कर रहे हैं, रूट सिस्टम को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं।
दूसरा आपका एग्जांपल आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है? तो टैप रूट का एग्जांपल समझ में आया आपका? टैप रूट में हमने किसकी बात करी थी? गाजर में। गाजर में भी बात किया था, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल और भी दे रहा हूं कि टैप रूट का एग्जांपल आपका ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस भी है, सरसों भी है, इसलिए यहां पे इसकी बात करेंगे। दूसरा फाइब्रस रूट की बात कर लेते हैं। फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय मेनी रूट्स। कह रहा है कि जब कोई प्लांट बनेगा, जनरली बनता भी है, बना लेते हैं ऐसे, ये ग्राउंड के ऊपर का है, कह रहा है ये प्राइमरी जो रूट आया हुआ है नीचे ग्राउंड की तरफ, कह रहा है जब ये रूट रिप्लेस हो जाए, शॉर्ट लिव होता है, कुछ समय के लिए जिंदा रहता है, बाद में मर जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारी छोटी छोटी रूट्स बन जाएंगी। कह रहा है व्हेन प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय मेनी अदर रूट्स, छोटी छोटी हाइट में भी कम रहेंगे, इनकी डेप्थ भी बहुत कम होती है, तब इसको क्या बोलते हैं? तब इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस का मतलब होता है गुच्छेदार, झब्बेदार जड़ों को क्या बोला जाएगा? फाइब्रस रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल कहां पे मिला था आपको? एग्जाम्पल आपको कहां मिला था? वीट में। वीट के साथ आपको राइस में मिला होगा, ओराइजा सटाइवा में। तो इस तरह की जो झब्बेदार जड़ें बनेंगी, वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो होगा आपका फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। किसी भी स्टेम के ये बेस से ओरिजिनेट होते हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा और आखिरी रूट सिस्टम में एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। एडवेंटिटियस रूट सिस्टम में रूट्स अराइज फ्रॉम द अदर देन रेडिकल। कह रहा है कि अगर प्लूम्यूल और रेडिकल, प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, कह रहा है अगर रेडिकल से भी रूट ना बने, उसके किसी और पार्ट से रूट बन जाए, तब उस पार्ट को क्या बोलेंगे? तब उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हमको समझ में आता है यहाँ पे आपके लिए स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो मेरे ख्याल से एक क्या है, एक एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अदर एग्जाम्पल्स भी आपके पास हैं, ग्रासेस है, मॉन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री है। कह रहे हैं इसमें जो भी रूट्स बनती हैं वो अदर देन रेडिकल से बनते हैं। बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ है, ऊपर बड़ा सा फैलता है, उसके बाद बड़ी बड़ी ब्रांचेस से क्या निकलता है, वहां से एक जड़ निकलती है। तो वो मॉडिफिकेशन भी है, साथ ही साथ में क्या है, एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल भी है आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रूट सिस्टम का यहाँ तक कवर होता है। नेक्स्ट टाइम पे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा रीजन ऑफ द रूट। कह रहे हैं कि किसी भी रूट में, किसी भी जड़ में आपको कितने हिस्से देखने को मिलेंगे। जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी को जब हमने डिवाइड किया था एनिमल किंगडम में, तो आपको क्या मिला था? एनिमल की बॉडी आर डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टेल, फलाना ढिमका, ये सारे नाम आए थे। सेम उसी तरीके से अगर किसी रूट को डिफाइन करना हो, ब्रेक करना हो, तो आपको रूट में कितने सिस्टम मिल सकते हैं? तो बहुत सारे नाम हैं, उसमें से कुछ को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे रूट कैप मिलेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगी, रीजन ऑफ इलांगेशन जोन मिलेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन एंड रीजन ऑफ रूट हेयर्स। तो ये कुछ नाम हैं, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही लिया गया है, एनसीईआरटी का रेफरेंस है यहाँ पे। ये नीचे वाला जो हिस्सा क्या है, थिनल लाइक, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये आपका रूट कैप का है, ठीक है। रूट कैप के ठीक ऊपर यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, दाने दाने स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। प्लांट टिश्यू में आपने दो सेल पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, जो डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऐसे जोन को, जिस जोन में वो पाए जा रहे हैं, वो मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। लेकिन जिनके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन हो चुका है, जो मैच्योर हो चुके हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे परमानेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ टिश्यूज हैं, सेल हैं, जो कि जिस रीजन पे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे डिवीजन होगा, रूट की लेंथ यहीं से बढ़ेगी। उसके जस्ट बाद वाला आता है रीजन ऑफ इलांगेशन। रीजन ऑफ इलांगेशन जो है, ये आपका हाइट में, लेंथ में, डेवलपमेंट में रूट को ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। तो ये वाला रीजन क्या होगा? रीजन ऑफ इलांगेशन। और लास्ट में आता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी जो सेल डिफरेंशिएट हो गई, जिनके अंदर अब डिवीजन की एबिलिटी नहीं पाई जाएगी, वो क्या हो गए हैं? वो मैच्योर हो चुके हैं। तो इनको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है रूट हेयर। रूट हेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस सेंस में? नीट के लिए, ठीक है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सबको देख लेंगे बारी बारी से। पहला है रूट कैप, कवरिंग ऑफ द एपेक्स ऑफ द रूट। तो ये रूट के एपेक्स का कवरिंग वाला पार्ट है। एंड प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। ये रूट के टेंडर एपेक्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसा मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम पे भी दिया हुआ था कि पेन में ढक्कन लगा रहता है, पेन की जो नीब है वो रूट है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। उसको कवर करने के लिए जो हम ढक्कन लगाते हैं वो क्या है? रूट कैप है, ताकि वो निब क्या रहे? सॉफ्ट जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, उसको बचाया जा सके। दूसरा है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब अबव द रूट कैप। रूट कैप के ठीक ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जहां पे ढेर सारी सेल्स होती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं साइज में,
थिन वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी पतली पाई जाएगी, साथ में डेंस प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है और ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली। अब ये सवाल आता है यहाँ से नीट के लिए आपसे कि बताइए कि जो रूट कैप के ऊपर जो आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वहाँ पे डिवीजन कौन सा होता है? तो डिवीजन है आपके लिए कौन सा बच्चा? डिवीजन है माइटोसिस, क्योंकि जब हाइट में लेंथ में ग्रोथ करनी होती है तो डिवीजन कौन सा चलता है? माइटोसिस। इसके अलावा मियोसिस कहाँ होगा? मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में पाई जाती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रीजन ऑफ इलांगेशन। इलांगेशन क्या था? कहा था कि अबाउट द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन के ठीक ऊपर वाला रीजन ऑफ इलांगेशन कहा जाता है। सेल अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट, इसमें रैपिड इलांगेशन होता है और इनलार्जमेंट होता है, बढ़ाई चौड़ाई मोटाई सब क्या करेगा, यहीं पे होता है। इसका फंक्शन क्या, ये हेल्प क्या करता है किसमें? कह रहा है जो रीजन ऑफ इलांगेशन जोन है ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ये किसी भी रूट के ग्रोथ में उसकी लेंथ में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा सबसे ज़्यादा अच्छा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी लैंग्वेज यूज़ करती है वो आपको समझना होगा। पहला प्रॉक्सिमल और दूसरा डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास पास, डिस्टल का मतलब दूर दूर। पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से डिस्टल, डी से दूर। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का खेल यहाँ पे चलेगा, ठीक है। लैंग्वेज आपको आता सब है, जहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है वहाँ पे आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है? प्रॉक्सिमल टू द इलांगेशन जोन। ये प्रॉक्सिमल होता है इलांगेशन जोन के, इलांगेशन जोन के पास में है। देखो ये रहा इलांगेशन जोन, इसके पास है, लेकिन डिस्टल है किसके? डिस्टल है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के, प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ इलांगेशन के, ठीक। तो प्रॉक्सिमल का मतलब पास। हियर यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ये होता है कि सेल डिफरेंशिएट करती है और मैच्योर हो जाती है। सेल का जो फंक्शन है डिवीजन का वो खो देगा, कहेगा भैया हमको डिवाइड नहीं करना, हमको लाइफ में कोई चेंज नहीं चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, हम मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स नहीं होते हैं, बड़े भैया दादा पापा, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग मैच्योर हो चुके थे, इनकी लाइफ में कोई चेंज ले आओ तो ये खिसिया जाते हैं। और छोटे बच्चे जो यंगस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? टीनेज वाले, उनको लाइफ में चेंज चाहिए होता है, हर बार चेंज चेंज चेंज। तो चेंज ले आना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है और न ले आना, एक्सेप्ट न करना, वो मैच्योरेशन है, डिफरेंशिएशन है। लास्ट में आपका रूट हेयर। बालों में हेयर हो या ना हो, लेकिन रूट में हेयर होनी चाहिए। रूट में हेयर क्यों होनी चाहिए? रूट में हेयर इसलिए होना चाहिए, गांव में एक बड़ी प्रथा रही है, देखा होगा किसी ने तो बताना हमको। हम लोग जब छोटे से प्लांट्स को प्लांटलेट को उखाड़ते थे तो उसके आसपास से मिट्टी उठा लेते थे, है ना। या फिर ये करते थे कि उस प्लांट को, मैं मान लीजिए ये प्लांट है तो उसको, इसके रूट को ऐसे हाथ से ढक के ले जाते थे और कहते थे बचा के ले जाओ, कौवा ना देख ले। कहीं कौवा देख लिया तो क्या होगा? तब ये प्लांट पकड़ेगा नहीं, मतलब जमीन पे धरेगा नहीं, ग्रो नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा। कौवा देखने से ये रूट क्या होगा बेटा? ये मतलब ये प्लांट सूख जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्रों में विधि विधान पूर्वक वर्णन किया गया? जरा बताओ कि अगर कौवा इसकी रूट को देख लेगा तो ये पकड़ेगा नहीं। कौवा एक सनीचर है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल आंसर है वो क्या हो सकता है? जरा सोचना। जब भी प्लांट को उखाड़ा गया, रिमूव किया गया उसके पेरेंट ग्राउंड से, तो हमेशा कहा गया है कि अगल बगल से कुछ मिट्टी के साथ उसको खोद के निकाल लीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी प्राइमरी रूट और रूट हेयर्स बचे रहेंगे। रूट हेयर बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनका फंक्शन होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट हार्मोन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, हेल्प करते हैं। अदरवाइज अगर वो टूट गया, डैमेज हो गया, तो जब आप नई जगह पर उसको लगाएंगे तो वो प्राइमरी रूट से थोड़ी ना एब्जॉर्ब करेगा। जो मेन वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो किसका है? रूट हेयर्स का है। और वही आपने सत्यानाश कर डाला। फिर आप चाहे ढक के ले जाओ, चाहे वैसे ले जाओ, कौवा देखे चाहे ना देखे, फिर वो ग्रो करने वाला नहीं है। इसलिए रूट हेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी फाइन, बहुत ही महीन, डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, साथ ही साथ में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी संरचनाएं हैं, फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। अब ये इंपॉर्टेंट है नीट वाले पर्पज में कि पूछे बताइए रूट हेयर जो हैं ये किससे बने हुए हैं? रूट हेयर जो बना हुआ है बच्चा, वो बना हुआ है आपका एपिडर्मल सेल से बना है। फंक्शन क्या है इसका? कह रहे रूट हेयर का जो फंक्शन ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल को। कहाँ से? मिट्टी से, माटी से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और मिनरल को। जनरली और बेसिकली जो मॉडिफिकेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा सवाल नीट में यहीं से आए हैं। जब जब इन्होंने पूछा है तो सबसे ज़्यादा बार सवाल इन्होंने कहाँ से पूछा? यहीं से पूछा। चलिए बताइए कि जो मॉडिफिकेशन है रूट का कितने तरीके से कहाँ कहाँ हुआ है, विथ एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की इस लाइन में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला एग्जाम्पल है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कह रहे हैं कि रूट मॉडिफाइड हो गई, बने थे किसी और काम के लिए, कर कोई और काम रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, टैप रूट ऑफ कैरेट, गाजर, डाकस कैरोटा, गाजर का बॉटनिकल नेम, और वो क्या कर रहा है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन उसमें क्या है? रूट में स्टोर हो रहा है फूड खाने के लिए। अभी रिसेंटली एक बच्चे से मैंने पूछा कि गाजर देखा है? हाँ देखा है। खाते हो? हाँ अच्छा लगता है। कहाँ लगता है? ज़मीन के ऊपर। अब बताइए
जिस मतलब आपने सुना है, देखा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो लगता कहाँ है। ज़मीन के अंडरग्राउंड है, ज़मीन के ऊपर है। अच्छा, ज़मीन के नीचे लग रहा है तो क्या है? फल है। मतलब ज़मीन के नीचे लग रहा है, फल है, रूट का कोई मतलब ही नहीं है, और ये पागल है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जो टैप रूट का एग्जांपल है डाकस कैरोटा यानी गाजर, एडवेंटिटियस रूट का एग्जांपल मिलेगा आपको स्वीट पोटैटो के फॉर्म में, और इन सभी में रूट में स्टोर हो रहा है क्या? खाने वाला पार्ट, फूड स्टोरेज। दूसरा प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या है? ये इनको हम हैंगिंग रूट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बनियान ट्री में आपको मिलेंगे। बनियान ट्री में हैंगिंग रूट्स जो बगल में बड़े बड़े हैवी ब्रांचेस के बगल में निकलते हैं, अगर उनको जमीन तक आने का मौका दिया जाए, अगर आप तोड़िए ना उसको, जमीन तक वो वापस आ जाए तो क्या करेगा? वहां से एक नया रूट बना लेगा। सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, और एक अकेला बरगद एक पूरा जंगल बनाने में सक्षम है। जितनी उसकी ब्रांचेज में से ये रूट लटके हुए हैं, वो जमीन के पास जाएंगे, टच करेंगे तो रूट बना लेंगे, फिर उससे वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, और इस तरीके से करते हुए क्या करेंगे? पूरा जंगल बनाने की क्षमता रखता है। उसको बोलेंगे प्रॉप रूट का एग्जाम्पल। ठीक है। स्टिल्ट रूट क्या है? स्टिल्ट रूट में कह रहा है कि सपोर्टिंग रूट्स इन शुगर केन एंड मेज। गन्ना देखा है किसी ने? गन्ना और मक्का, मान लीजिए ये गन्ना है, ठीक है, लगेगा नहीं लेकिन मान लीजिए, तो कह रहे हैं गन्ने में आप देखते होंगे कि यहाँ से क्या रहता है, जहाँ जहाँ नोड और इंटर नोड बने रहते हैं, आपको यहाँ से छोटी छोटी रूट्स देखने को मिलती हैं ना, साइड में ऐसे करके। अगर ये रूट जो कह रहा है जो सबसे नियरेस्ट है सॉइल के, कई बार ऐसा होता है, हुआ भी है और होगा भी, कि ये इतनी ग्रो कर जाती हैं कि नीचे तक चली आती है। जैसे चरी उरी ने देखा है, गांव में चरी उरी होती है ना, उसमें क्या करता है, ये वाला रूट नीचे तक चला आता है, इतना चला आता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है लंबा सा दुबला पतला सा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो रूट लगती है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं। सपोर्टिंग रूट्स होती हैं शुगर केन और मक्के में, एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। लास्ट है और तीसरा है आपका, नेक्स्ट है फोर्थ वन, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि यहां से सवाल आए हुए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यूमेटोफोर की सबसे खास बात ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे पानी खारा होता है, सलाइन वाटर, एल्कलाइन वाटर आप कह सकते हैं। खारा पानी में जब कोई प्लांट ग्रो करता है, और आप इमेजिन करिए कि उसकी रूट से रेस्पायरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में स्वैम्पी, मार्सी, मैंग्रोव एरिया में क्या होता है, वो प्लांट ग्रो करते हैं और उनकी रूट के आसपास पानी रहता है, तो रेस्पायरेशन कैसे करेगा? तो रेस्पायरेशन करने के लिए जड़ें वर्टिकल डायरेक्शन में उठती हैं और पानी से ऊपर आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक पानी है, तो ये रूट्स है अंदर की तरफ जाने के बजाय क्या करेंगे? टिल्ट होकर ये ऊपर की तरफ चली आती हैं। अब पानी से ऊपर है तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं से ये रेस्पायरेशन करता है। एग्जाम्पल है आपका राइजोफोरा। राइजोफोरा में आपको देखने को मिलेगा रेस्पायरेटरी रूट, और जिस भी प्लांट में, मैंग्रोव प्लांट में आपको राइजोफोरा या न्यूमेटोफोरा नामक रूट मिलेंगी, वो प्लांट शो करते हैं बेटा वीवी पैरिटी। छोड़ दें इसकी कंफ्यूजन के साथ आपको कि वीवी पैरिटी क्या है, तो वीवी पैरिटी शो करते हैं। वीवी पैरिटी का मतलब है कि ऐसे प्लांट के जो सीड्स होते हैं, फल के अंदर ही सीड लगा हुआ है, वहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, क्योंकि अगर नीचे गिर गया ना तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि साल्ट वाटर है। नेक्स्ट और लास्ट, फंक्शन ऑफ द रूट। कह रहे रूट का फंक्शन क्या क्या है? रूट का फंक्शन है स्टोरेज फॉर द रिजर्व फूड मटेरियल, ये मैंने आपको पहले बताया कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के काम में आता है। दूसरा, प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट। प्लांट को प्रॉपर जमीन में बधे रहने के लिए, रुके रहने के लिए क्या करता है? एंकरेज प्रोवाइड करता है, एंकर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। पानी को, मिनरल्स को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट भी है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ये सिंथेसिस भी करता है, बनाता भी है। प्लांट हार्मोन बनाता है। प्लांट हार्मोन के नाम कौन कौन से थे? 10th में पढ़ के आए थे ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड जिसको एबीए के नाम से भी जाना गया था, एथाइलिन। तो ये पीजीआर का क्या करता है? सिंथेसिस भी करता है। यानी अगर रूट हेयर नहीं है या रूट नहीं है किसी प्लांट में, तो आप इमेजिन करिए क्या उसमें पीजीआर बनेगा, और अगर पीजीआर नहीं बनेगा तो क्या प्लांट में ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिलेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा? एंकरेज मिलेगा? नहीं। तो यानी रूट का फंक्शन भी आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। सवाल जो आएगा नीट में वो यहां से आएगा कि क्या ये सिंथेसिस करते हैं पीजीआर का, हाँ या ना, कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे जो फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, बर्निंग टॉपिक है, जहाँ से हर साल सवाल आते हैं। एनसीईआरटी के नए सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है? रिमूव कर दिया है। बहुत सारी फैमिलीज थी उसमें पढ़ने के लिए, एस्टेरेसी, सोलिनेसी, लेग्यूमिनेसी, फलाना ढिमाका, उसमें सब हट गया है। सिर्फ एक फैमिली अब आपको पढ़नी है, वो है सोलिनेसी। तो बाकी सारी फैमिली के बारे में ना पढ़ के हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करने वाले हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ फैमिली सोलिनेसी के कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।